मेरा ये मानना है और बहुत गंभीरता से मानना है कि हम ऐसे व्यक्ति का साथ दें जो आपके और हमारे लिए लड़ाई लड़ता हो और लगातार लड़ाई लड़ते रहे। हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस चुनाव के अंदर हम भाई हनुमान जी बेनीवाल का साथ दें। मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूं, पीछे चुनाव के अंदर हो सकता है मुझसे कोई भूल चूक रही हो, मुझसे कोई गलती रही, तमाम तरह की गलतियों के लिए सामूहिक रूप से आप सबसे माफी मांगता हूं और आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि इस चुनाव के अंदर भाई हनुमान जी बेनीवाल के पक्ष में हर गांव हर ढाणी आखिरी छोर पे बैठे व्यक्ति तक जाए, क्योंकि सामने ज्योति जी मिर्जा है, वो बोल देती है संविधान बदल देंगे। वो कभी कुछ अनर्गल बातें करती है, कभी बोलते हैं कि चेतन डूडी झूठ बोल रहा है, कभी बोलती है रूपाराम जी डूडी, स्वर्गीय रूपाराम जी डूडी मेरे पिताजी वो झूठ बोल रहे थे। ऐसी बातें करने वाले जो कभी किसानों के साथ नहीं रहे, कांग्रेस के साथ रहते हुए भी किसानों के साथ खड़े नहीं रहे, और वहीं पे हनुमान जी बेनीवाल एनडीए के साथ रहते हुए किसानों के साथ खड़े रहे। ऐसे व्यक्ति को चुनाव जिताना हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मैं आप सबसे फिर निवेदन करता हूं, इस चुनाव के अंदर बोतल का चुनाव चिन्ह है, 3 नंबर बैलेट है। प्रत्येक व्यक्ति जितनी ज्यादा मेहनत हो सके उतनी मेहनत करे, क्योंकि हर वोट की कीमत है और आप लोगों की मेहनत के फलस्वरूप हनुमान जी बेनीवाल बड़े भारी मत से यहां से जीत के जाए। तो जब भी आपके कोई अधिकारों की बात हो, आपके कहीं पे भी कहीं रक्षा करने की बात हो, आपके लिए साथ खड़े होने की बात हो, तो मैं पूर्णतः आपको आश्वस्त करता हूं भाई हनुमान जी बेनीवाल आपके और हमारे लिए हरदम खड़े रहेंगे। मैं निवेदन करूंगा हनुमान जी बेनीवाल को हम सबको संबोधित करें। राम राम साहब। पावा में 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। जय बोले तेजाजी महाराज की, राम साहब पीर की, और जयकारा और देवनाथ जी भगवान की, गणेशपुरी जी महाराज की। उपस्थित छोटे भाई डीडवाना के पूर्व विधायक चेतन डूडी जी, सरपंच साहब, सम्मानित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, पावा का हमेशा आशीर्वाद मेरे साथ रहा। 14 के चुनाव में भी आपने मुझे वोट डाले जब मैं निर्दलीय लड़ रहा था, और 19 के चुनाव के अंदर आपने एक तरफा मतदान इस इलाके से करके मुझे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भेजा, और मैंने वहां जाने मेरे सामने रास्ता था जब तीनों कृषि बिल आए, या तो मोदी की सत्ता में शामिल होके और उन मंत्रियों और सांसदों की तरह मोदी के गीत गाऊं, जो किसान विरोधी बिल थे उनके पक्ष में गीत गाऊं, और या मेरे उन भाइयों को जिनकी बहुत बड़ी सादत थी, 750 किसानों साधे, या मेरे उन भाइयों के मैं साथ रहूं। भाइयों, मैंने सत्ता का रास्ता छोड़ा और संघर्ष का रास्ता चुना, और इस शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम करके 70 दिन अगर देश का कोई एमपी सड़क पर बैठा रहा, वो हनुमान बेनीवाल था। मैं ये नहीं कह रहा हूं, जब अग्निवीर योजना आई, सेना को ठेके पे दिया, ऑल पार्टी मीटिंग, लोकसभा और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया, आ रहे दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। डरे प्रधानमंत्री ने कहा आधी बात मान लेंगे, 50% को सेना में रख लेंगे और 50 को वापस भेज दो। आधी जीत हुई, और अब की बार जीत के गया तो अग्निवीर को समाप्त कर देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पूर्व की बात सेनापतियां नहीं होगी। भाई, जब देश की पहलवान बेटियां तकलीफ के अंदर थी, उन पहलवान बेटियों के लिए लड़ने के लिए देश का कोई एमपी गया, उनका भाई जब कोई गया, उस बाहुबली के खिलाफ नागौर का सांसद जंतर मंतर पे गया, लोकसभा में मामला उठाया, भाई उनको बजरंग को थाने से छुड़ा के लाया। ये संघर्षों का परिणाम है कि उस बाहुबली का चालान हुआ और उन बेटियों की जीत हुई। जब संसद में मैंने जयकार लगाया तेजाजी महाराज का, तब मोदी जी ने मुझे कहा तेजाजी कौन थे, हुई तेजाजी, उस मोदी को खरनाल में नाक रगड़वाइए थे तेजाजी ने बताया मोदी जी को। तो मोदी और अमित शाह से लड़, लोग पटवा से नहीं लड़ सकते, थानेदार से नहीं लड़ सकते, मैं वसुंधरा राजे से लड़ता रहा। हुंकार रैलियों के माध्यम से देश में कर्ज माफी का आंदोलन को हवा दी। कर्ज माफी की बात देश में अगर चली है तो नागौर बाड़मेर की हुंकार रैलियों की बदौलत चली है। टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली, सशक्त लोकायुक्त, मेरे छोटे भाइयों को रोजगार, बजरी माफिया खिलाफ मेरा आंदोलन, हमेशा आपने देखा है
कि संघर्षों के साये के अंदर मैं आपके आगे खड़ा मिला, पीठ दिखा के नहीं भागा। कहां गई ज्योति जब कोरोना आया था? कहां गई ज्योति जब किसान के बेटों के सीने पे गोलियां मारे अपराधी? कहां थी ज्योति जब बिजली का संकट था? कहां गई ज्योति जब आप तकलीफ के अंदर थे? कहां गई ज्योति जब पहलवान बेटियां बैठी थी, हरियाणा की थी वो ज्योति? कहां थी जब चेतन डूडी बॉर्डर पे थे और उस समय वो नहीं आई थी? भाइयों, इतना ही ध्यान रखना, 5 करोड़ का बजट भूल गई, आपको संभाला नहीं, और वहां जाने के बाद ऐसे कहती है कि पता नहीं कहां से आ जाते हैं। और एक बड़ा नेता था, बेचारा मैं नाम नहीं लूंगा, उसको अच्छा नहीं लगता, वो मेरे को बताया किसी ने कि ज्योति के साथ गाड़ी में बिठा दिया हमने, उस आदमी को गाड़ी में बिठा, उसको कहा कि यार इसके अंदर तो बदबू आ रही है। लो बोलो, बताओ, मां तो दिन भर बदबू में फिर मर्यादा को नहीं हालता है। अच्छा बदबू यार सारे कहीं करो, बदबू खुशबू कहीं काम अपना भाई, गाड़ी में निकलना है, वोट लेना, बात खत्म। मतलब उसकी सोच देखो, वोट लेना और बाद में मजाक उड़ाना। जीत गई बाय बाय, हार गई बाय बाय, हरारी बाय बाय कराची। और एक बात कहे बुढ़ा बडेरा के बाया ज्यादा घड़ी घड़ी पीर में आओ ठीक हो लग नुकसान करे। ये बात भाई ने भेजो साथ रहे जब छोरी ऐसी में साइड में, और भाई ने भेजो दिल्ली। और मैं आपको विश्वास दिला दूं अब की बार बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और ये जितने भी ये डरपोक लोग जो बीजेपी में भागे हैं, ये डरपोक लोग हैं, केस मुकदमों से डरते हुए। एक रिजपाल जी भाषण दे रहे थे कि भाई मैं ही बहुत दादागिरी करता, जन पूछे साहब कहीं करता कि मैं पहले ट्रक चलाता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं, संघर्ष सब ट्रक चलाने का हंसी मजाक नहीं भाई, संघर्ष करे अच्छी बात है, गरीब आदमी है, मैं भी हम भी गरीब है, कौन से पैसे वाले। ट्रक चलाते थे और तब ये होटल पे क्या मैं रोटियां जीमता ना, जब रोटी जीम और होटल वाला कहता क्या थारी सब्जी में माँ की पड़ी है, जब वो कहते साहब ठीक है पैया मत दो, वहाँ ठीक है मारो नाम रिचपाल मिलता है, रुपया कौन देता निकल जाता। दादागिरी है कर देख लेना, ध्यान रखी जो कड़ी रात का बाटा नहीं पे हड़का मत, अभी ध्यान रात पाट निंग राखनी रात में ध्यान को नहीं। आज तो बटू एक डॉक्टर की टीम आई है दिल्ली, मोदी भेजिया पकड़ो 4 जन, एक तो राजा राम ने, एक देखा गेला उड़ा फिर तो 2 ने तो क्या सुबह दबोच लिया 4 मुंह, और 2 ने आज ले रहा इंजेक्शन लगा और ठीक करी। माँ तो खुद ही कहे कि हमारा माँ तो खराब, खुद बोले तो क्या भैंसिया है मैंने आदमी लागे और आदमी मैंने भैंसिया लागे अगला। और क्या थी कि भैंसिया का आधार कार्ड बनाए दो और मिन का हैंटा रीजो, भैंसिया का बोर्ड दिलाए दो। देखो भैंस बूथ में माई के ले जाओगे, माई में तो काई के हो अरे एक जगह जो भैंस मैंने आदमी दिखा और ड्राइवर के साहब भैंसा के तो मैंने के तो झूठ बोले, आगो रंग कालो है, आदमी काला आदमी है। क्यों काला आदमी क्यों अटक नहीं अटक, केनिया अफ्रीका देश से काला आदमी है। देखो बोलो थाने पता कौन लगे, माँ तो खराब हो लगे कौन लगे। और परसों रात का खीमचल में कोई छोरा बेचारा डीजे बजाई दियो तो छोरा के लाता पाई दी पड़े, छोरा खीमचल होशियार है, अंदर हम ले ला रहे अंदर हम लेगा, बाकी तो मन ध्यान को नहीं आंगली की सारी पार्टी ये तो नाटक करता बोला, झूठा नाटक करे झूठा कि भाई सहानुभूति मिल जाए माना। लाडली बार तो ज्योति ने हरणवाद फिरा था ध्यान को नहीं, रब के कह ज्योति बेटी है बहुत अच्छी है, क्यों लाडली बार का 5 साल पहले आई बात है। ध्यान रखी जो एक एक बात को वोट एक ही खराब कौन करना, कोई का चक्रा में आवेदन लोड़ा दे बोरो कोई दिक्कत को नहीं कि बीजेपी को राज जाएगा। हाँ बदली हो थारो ये बूथ में वोट निकले 5, 25, 15, 20 जंठा पड़ी कि नागौर कहीं है और हरियाणा वार अट नागौर के मैं राजनीति कौन कर दे अट भाई राजनीति करी भाई साथ जानो पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय